नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार के होटल कारोबारी को गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से आया हत्या की धमकी का फोन, हिसाब किताब करने को कहा। कनकल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक होटल कारोबारी को कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से धमकी देने का मामला सामने आया है। फोन पर धमकी देने वाले आरोपी ने होटल कारोबारी को पुराना हिसाब किताब देने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की ग्रीन दीपावली मनाने की अपील, जानिए कैसे होते हैं इको फ्रेंडली पटाखे। इन दिनों लोग वायु और ध्वनि प्रदूषण से त्रस्त हैं। दीपावली पर ज्यादा आवाज और बारूद वाले पटाखे इन दोनों प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी की फिजा को पॉल्यूशन से बचाने के लिए ग्रीन दीपावली मनाने की अपील कर रहा है। दरअसल दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाने को ही ग्रीन दीपावली कहते हैं। ग्रीन पटाखे 110 से 125 डेसिबल के बीच की आवाज पैदा करते हैं, जबकि पारंपरिक पटाखों की ध्वनि 160 डेसिबल और उससे अधिक होती है। पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं निवेशक, उत्तराखंड में MOU का अधिकतम 25 से 50% ही होगा निवेश, सरकार ने किए ये दावे। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में धामी सरकार जुटी हुई है। इस दौरान विदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई निवेशकों से सरकार के प्रतिनिधि मिलकर MOU साइन कर रहे हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ के MOU साइन करने का है, लेकिन धरातल पर इससे काफी कम निवेश होने की संभावना है। उधर सरकार के लिए पहाड़ों के लिए निवेशक ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का CBI पर भाजपा के दोहरे चेहरे का आरोप, केंद्र में मोह तो राज्य में जांच से भाग रही पार्टी। उत्तराखंड में ऐसे लगातार 2 मामले सामने आ गए हैं, जहां पर सरकार को CBI की जांच में गुरेज नजर आ रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार CBI को लेकर लगातार पीठ थपथपाते हुए कई मामलों में विपक्षी दलों को CBI जांच के दुहाई देते हुए जांच पर भरोसा रखने की नसीहत दे रही है। वहीं उत्तराखंड में ये देखने को मिल रहा है कि उद्यान घोटाले में और हरिद्वार में पार्किंग के मामले पर कोर्ट ने सीधे CBI से जांच कराने को लेकर टिप्पणी की है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को यह गले नहीं उतरा। सरकार इन दोनों मामलों पर CBI जांच न हो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में है। रामनगर के हमलावर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की मिली अनुमति, महिला पर अटैक कर मार डाला था। रामनगर में बाघ के हमले में महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने वन विभाग के कार्यालय को घेर लिया। सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन से वन अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा और घर के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। उधर वन कर्मियों को हमलावर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिल गई है। बिल लाओ इनाम पाओ के पुरस्कार बटे तो खिले उठे उपभोक्ताओं के चेहरे, मोबाइल हेडफोन और स्मार्ट वॉच से दिवाली हुई रंगीन। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लकी ड्रॉ के लाभार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और हेडफोन वितरित किए। पुरस्कार पाने वालों की दीपावली की खुशी बढ़ गई है। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टर का क्लिनिक सील, 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टर का क्लिनिक सील किया गया है, साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खास बात यह है कि क्लिनिक संचालक ने पंजीकरण तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के तहत करवाया था, लेकिन इलाज एलोपैथी के जरिए करता पकड़ा गया। उत्तराखंड में एक ही दिन होंगे शिक्षक संगठनों के चुनाव, शिक्षा विभाग में लिए गए कई अहम फैसले। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से चयनित क्लस्टर स्कूलों की DPR 2 हफ्ते के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए हैं। इसके जरिए जल्द से जल्द बजट आवंटित किया जा सकेगा। उधर दूसरी तरफ शिक्षण सत्र को नियमित करने के लिए शिक्षक संगठनों के चुनाव पूरे प्रदेश में एक ही दिन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए शिक्षक संगठनों के संविधान में भी संशोधन का प्रस्ताव मांगा गया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को पदोन्नति से भरे जाने के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। हल्द्वानी के चर्चित भुप्पी पांडे हत्याकांड मामले में सुनवाई, गुप्ता बंधुओं को आजीवन कारावास की सजा। हल्द्वानी शहर 15 दिसंबर 2019 को उस वक्त दहल गया था जब दिन दहाड़े व्यापारी भूपेंद्र चंद्र पांडे उर्फ भुप्पी पांडे की हत्या कर दी गई थी। भुप्पी की हत्या 2 भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता ने की थी। असल में वो माना दिनेश सागर को चाहते थे, लेकिन उन्होंने भुप्पी को गोली मार दी थी। अब इस मामले में गुप्ता बंधुओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कॉर्बेट पार्क में जल्द शुरू होंगे 2 नए इको टूरिज्म पर्यटन जोन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जल्दी 2 नए इको टूरिज्म पर्यटन जोन खुलने जा रहे हैं। इसके लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर तक कॉर्बेट के ढिकाला जोन के साथ इन दोनों इको टूरिज्म जोनों का शुभारंभ हो सकता है। याद किए गए श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में खास है इनकी भूमिका। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड का अहम रोल है। श्रीनगर श्रीयंत्र
टापू कांड में 2 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। आज उन्हें याद किया गया, साथ ही जनगीतों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हल्द्वानी में किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 4 महिलाओं सहित 1 पुरुष गिरफ्तार। अनैतिक कार्यों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। शहर के पौष इलाके में किराए के मकान में चला रहे थे देह व्यापार के कार्य में पुलिस टीम ने दबिश देकर महिलाओं को रेस्क्यू करने के बाद काउंसलिंग कराकर महिलाओं को उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। महिला संलग्न एवं ग्राहक गिरफ्तार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। श्रीनगर एसएसबी सीटीसी दीक्षांत समारोह, पास आउट हुए 11 सब इंस्पेक्टर। श्रीनगर एसएसबी में कल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद 11 उपनिरीक्षक एसएसबी का अभिन्न अंग बने हैं। 11 उपनिरीक्षकों में उत्तर प्रदेश से 1, बिहार से 5, हरियाणा से 3 और दिल्ली के 2 प्रशिक्षु शामिल हैं। हरिद्वार में पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के दिए आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले के हबीबपुर के सार्वजनिक और बंजर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में सुनवाई की। अब मामले में राज्य से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पूरा मामला सार्वजनिक एवं बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा निर्माण से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, धामी सरकार ने दिया दिवाली बोनस का तोहफा। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। धामी सरकार ने राजपत्रित कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगियों को भी बोनस देने का फैसला लिया है। जिन राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलने जा रहा है उसमें अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारियों के साथ दैनिक वेतन भोगी शामिल हैं। यमुनोत्री धाम में जमकर हुई बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने जमकर उठाया लुत्फ। गंगोत्री में भी बड़ी ठंड। यमुनोत्री धाम परिसर सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण यहाँ ठंड बढ़ गई है। बात अगर गंगोत्री धाम की करे तो यहाँ रात में तापमान -6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है। सुबह और शाम को हार्ड कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।